नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनीष मिश्रा बायोलॉजी क्लासेस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास 11th में एडमिशन ले रहे हैं। अभी हाल में ही निकले हुए रिजल्ट में आप लोगों ने अच्छे मार्क्स पाए होंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके अग्रिम भविष्य के लिए। सबसे पहली चीज़, आज हमारा जो डिस्कशन है, आप क्लास 11th में जा रहे हैं तो बायोलॉजी से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस सेशन के लिए। जो प्रेजेंट सेशन चल रहा है 2020-21, मैं इस सेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सीबीएसई की नई गाइडलाइन के हिसाब से जो हमें सिलेबस का शेड्यूल मिला हुआ है, उस सिलेबस के शेड्यूल को मैं आपको बताना चाहूँगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स करने हैं, ऐसी तमाम छोटी छोटी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करेंगे। अभी आप लोगों के मन में बहुत बड़ी आशंकाएं होंगी कि सर स्कूल खुलेगा नहीं खुलेगा, पढ़ाई कैसे होगी। आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोग यूट्यूब के चैनल को लिंक से पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ने के तरीके तो आपके पास बहुत है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो हमारा जो मेन मोटिव है, जो हमारा मेन एम है, जिस बारे में हमको आपसे बात करनी है, वो है सिलेबस को लेकर। क्लास 11th के बायोलॉजी के बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 22 चैप्टर्स हैं सर, हम इसको कैसे कवर करेंगे, हमारे पास तो समय है नहीं। तो आपके समय को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई की नई गाइडलाइन ने आपके सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, और सिर्फ रिड्यूस किया है इस सेशन के लिए, 2020-21 के लिए। 2020 और 21 के लिए उन्होंने रिड्यूस किया है, फॉर एवर के लिए नहीं किया है, क्योंकि क्लास 11th आप लोगों का नीट बेस होता है। नीट की तैयारी इसी के बेस पर होती है। मेडिकल प्रिपरेशन के लिए क्लास 11th बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है, जो इस समय जिस तरीके से, जिस परिस्थिति में टीचर्स आप तक अपने नोट्स को, अपने वीडियो को या अपने लेक्चर को जैसे भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग पढ़िए, ध्यान दीजिए। मैं इस वीडियो को बना रहा हूं सिर्फ इस वजह से कि आपको ये पता चल जाए कि सेशन 2020 और 21 में कौन कौन से चैप्टर्स में बायोलॉजी में पढ़ने हैं। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के एक्सपर्ट टीचर्स अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब लिंक के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराते रहे होंगे। बायोलॉजी में और लोग भी करवाए होंगे, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता। मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा आपके साथ कुछ शेयर कर लूँ। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके क्लास 11th में बायोलॉजी में टोटल 22 चैप्टर्स हैं, और जुलाई का बिल्कुल लास्ट छोर चल रहा है, लास्ट टाइम चल रहा है। अब बच जाता है अगस्त से लेकर और फरवरी का मंथ। हाउ टू प्रिपेयर योर ओन सेल्फ, कैसे अपने आप को आप तैयार करेंगे इस बड़ी लड़ाई के लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने, सीबीएसई बोर्ड ने कुछ चीज़ें रिड्यूस कर दी हैं, डिलीट कर दिया है सिर्फ इसी सेशन के लिए। इसके बाद एज इट इज़ वो फिर से जब यहाँ पर हमारे इंडिया में प्रॉपर तरीके से जो वैक्सीन है, वैक्सीन काम करना शुरू करेगी, बच्चे हेल्दी इन्वायरमेंट में आना जाना शुरू करेंगे, तो तमाम चीज़ें पहले की तरह हो जाएंगी। बिना समय गंवाए हम आते हैं बायोलॉजी के टॉपिक पर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप बायोलॉजी सब्जेक्ट को चूज कर रहे होते हो तो बायोलॉजी का कोड क्या होता है। क्लास 11th और 12th में बायोलॉजी का कोड होता है 044। 044 आपका बायोलॉजी कोड होता है, और यही बायोलॉजी का कोड क्लास 12th में भी होता है। प्रैक्टिकल्स होते हैं, थियरी होती है, 70 मार्क्स की थियरी होती है और 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं। हम उनके बारे में एक एक करके बताएंगे। पहली यूनिट आपकी शुरुआत होती है। बायोलॉजी का जो पहला यूनिट है उसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 2 चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया, 2 चैप्टर को हटा दिया गया है। वो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड और चैप्टर नंबर 3 है प्लांट किंगडम। इसको 2020-21 के लिए हटा दिया गया है। उसके बाद जब यूनिट 2 में आप आएंगे, उसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन अ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट और एनिमल की जब आप बात करेंगे तो इसमें से 3 चैप्टर्स को सीबीएसई बोर्ड ने 2020 और 21 के लिए रिड्यूस कर दिया है, हटा दिया है। उसमें है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इस 3 चैप्टर को हटा दिया गया है आपके सेशन 2020 और 21 के लिए। अगले स्टेप पर चलेंगे तो आपके पास आता है यूनिट 4। थर्ड से कुछ नहीं हटाया गया है, थर्ड एज इट इज है। यूनिट 4 है प्लांट फिजियोलॉजी।
तो प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको हटा दिया गया है। ये 3 चैप्टर्स आपके हटा दिए गए हैं। कहां से? प्लांट फिजियोलॉजी से। उसके बाद जब यूनिट 5 में आप आएंगे तो यूनिट 5 आपकी है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये जो लास्ट चैप्टर है 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको सेशन 2020 और 21 के लिए हटा दिया गया है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका पूरा सिलेबस 50% रिड्यूस हो चुका है। 50% आपको पढ़ना है और समय है अब इसी महीने से, आप जुलाई का मान के चलिए। आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आने वाला फ्यूचर भी आपका बहुत अच्छा हो। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। आइए थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल के बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल क्या है आप लोगों में और कौन कौन सी चीज़ें हटा दी गई हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, प्रैक्टिकल का जो डाइवर्जन होता है, प्रैक्टिकल का जो सेग्रीगेशन होता है कि कैसे कैसे किस किस प्रैक्टिकल पर कितने मार्क्स आपको एग्जामिनर देता है, तो याद रखिएगा, एक होता है मेजर प्रैक्टिकल, एक होता है माइनर प्रैक्टिकल, एक होता है स्लाइड प्रिपरेशन, एक होता है स्पॉटिंग, एक होता है इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, एक होता है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। इतने तरीके के आपके पास मटेरियल होते हैं 30 मार्क्स के लिए। उसके बाद प्रैक्टिकल के संदर्भ में एक चीज और बताना चाहूंगा। जब आपको लेक्चर दिया जाएगा, जब आप अलग अलग टीचर्स के लेक्चर्स को सुनेंगे तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, और आपके दिमाग में जब वो क्वेश्चन आएगा तो एक चीज समझ में आएगी कि अरे ये तो चैप्टर सर ने पढ़ाया नहीं है और इसका प्रैक्टिकल है, कैसे हम इसको कर पाएंगे। तो आपको मैं बता दूं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट होकर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप सभी लोग सबसे पहले तो अपने चैप्टर पर आप फोकस करिए। आपका थ्योरी 70 मार्क्स का होता है, आपके प्रैक्टिकल 30 मार्क्स के होते हैं। इतने पर अपने आप को पहले फोकस करिए। प्रैक्टिकल की एक नई वीडियो में फिर से बनाऊंगा और उसमें आपको सारी चीजें समझाऊंगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।